अजयगढ़ ब्लॉक अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मुहाना के अकोना खेरे में हुआ समुदाय भवन का लोकार्पण। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पन्ना विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। ग्राम पंचायत मुहाना की महिला सरपंच श्रीमती सुनीता रामेश्वर यादव ने माननीय विधायक जी का किया जोरदार स्वागत और साथ ही माननीय विधायक जी से ग्रामीणों ने अकोना खेरे के लिए लगभग 900 मीटर की दूरी के लिए पक्की सड़क की मांग की, साथ ही ट्रांसफार्मर की भी मांग की है। माननीय विधायक जी ने फीता काटकर किया भवन का लोकार्पण, जिसकी लागत कुल 10 लाख रुपए बताई जा रही थी। हमें हमारे घर वाले भी बोलते हैं कि कहाँ गर्मी में जा रहे हैं, ठंडी में जाओ, ठंडी में कार्यक्रम बनाओ। आप और खासकर अजयगढ़ क्षेत्र तो प्रसिद्ध है गर्मी के लिए, ठंडी के लिए भी प्रसिद्ध है, और इसलिए आज हम आपके इस अकोना धाम में हम आपके मूल कारण यह है कि आप लोगों से जो है, आप लोगों का जो आशीर्वाद हमें जनप्रतिनिधि के नाते मिला है, और जब आप बुलाते हो तो भली गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, ये जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है कि हम आपके बुलावे पे आपके बीच में जाएं। हमारे सभी कार्यकर्ता भी हमारे साथ में हैं। आप जानते हो कि आज भारतीय जनता पार्टी एक विकसित पार्टी बन गई है और देश की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, और लगातार आज विकास के काम हम कर रहे हैं। हमारी चाहे मोदी जी की सरकार हो, चाहे मोहन यादव जी की सरकार हो, आपने देखा होगा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पन्ना आए थे तो जो कुछ भी हमने मांगा उनने दिया। आज बड़े बड़े काम हमने आपके बीच में कराए हैं। यदि हम रोडें आपकी बनवा रहे हैं या बांध बनवा रहे हैं या पुल बनवा रहे हैं, तो उसका कारण है कि जो हम मांग करते हैं, आप जनता के हित की मांग करते हैं, और जिसके लिए जो हमारे वरिष्ठ हैं हमें भी वो आशीर्वाद देते हैं, पैसा देते हैं। हम क्षेत्र में आए थे, दिशा भ्रमण होता है उस रोड पे कि कहां से कहां घुसना है, लेकिन हम ये देख रहे थे कि नहर पट्टी की रोड आप लोगों की जीवन रेखा है। यदि कोई गांव का आदमी बीमार हो जाए, अस्पताल जाए, तो आप बरसात के दिनों में निकल नहीं पा रहे थे। जब हम आए थे उस समय रोडें बड़ी दूभर थी, और उस समय हमने जब ये बात की कि नहर की पट्टी की रोड क्यों नहीं बन रही, तो हमें अधिकारियों द्वारा ये बताया गया कि साहब ये बन भी नहीं सकती। हम कि क्यों नहीं बन सकती? कहीं साहब ये टर्मिनेट हो गया, इसका पैसा दिल्ली वापस चला गया और ठेकेदारों ने काम नहीं किया, और यदि किया था तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसमें प्रतिबंध लगा दिया। और उसी समय हमने तय किया था कि ऐसा कौन सा काम है जिसमें हम नहीं करवा सकते हैं। हमने दिल्ली तक लड़ाई लड़ी। हम आपके जो इसके मंत्री हैं तो बरियारपुर से और आपके नहरी तक की रामनई तक की ये रोड बनी है जो 45 किलोमीटर की। अभी इतनी बड़ी प्रधानमंत्री सड़क कहीं नहीं बनी, और इसके साथ साथ हम पुल भी बनवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का बड़ा रोड़ा रहता था, वो जाने नहीं देते थे, अड़ंगा डालते थे। इसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी के माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी से बात करके उसकी एनओसी दिलवाई, अनापत्ति ली। और जब उस समय हमने ये भी देखा कि ये मझगांव जैसा डैम ये बंद पड़ा हुआ है, बंद होने का जब कारण पता किया तो कहीं जंगल की विभाग की जमीन है, नोटिस मिल गए हैं, जंगल वालों ने नोटिस दे दिए कि हमारी जमीन खोद क्यों दी। तब ये बात हमने माननीय मुख्यमंत्री के सामने उठाई कि जिस पानी को आप घर घर ले जाने की बात करते हो, पहली बात तो मझगांव डैम में पानी का स्रोत ही नहीं है। जिस नहर से आप ले जाना चाहते हो उत्तर प्रदेश सरकार परमिशन नहीं दे रही है। तो पहले तो अपन स्रोत ढूंढें, और दूसरा जो जंगल की जमीन है उसका मुआवजा दिलाएं, तब कहीं जाके हमारा मझगांव डैम पूरा होगा। और जब ये नदी हमारी है और नदी से सीधी नहर अब हम वहां पे डालेंगे, अब तुम्हारी नहर से हमें कोई लेना देना नहीं, और इससे सीधी नहर लाए। और जंगल विभाग की परमिशन के लिए उनने जब हमसे 16 करोड़ रुपया की डिमांड की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑनलाइन सुबह सुबह, मुझे याद है 7 बजे सुबह
सभी अधिकारियों को लाइन अप करके और उसी दिन उन्होंने घोषणा की कि आज जंगल विभाग के खाते में 16 करोड़ रुपया डाल दो, लेकिन मजगाए का काम नहीं रुकना चाहिए, पूरा काम होना चाहिए। चाहे रुंज हो, मजगाए हो, आज वो सब डैम हमारे कंप्लीट हो रहे हैं, उसका कुछ हमें नुकसान मिला? कुछ लोगों ने हमें किसी की जमीन गई, मुआवजा नहीं मिला। आपके लगातार और जो आपने बिजली की भी बात की है, आप यहां पे कुछ कनेक्शन किसानों के ढूंढो, कौन उनके आवेदन लगवाओ, तो बिजली में भी कौन देरी लगनी है, बिजली भी आएगी, लेकिन आपको कुछ कनेक्शन लेने पड़ेंगे, क्योंकि भगवान के नाम से बिजली का बिल या तो आपको देना पड़ेगा, तो इसलिए कुछ किसानों के कनेक्शन आप लगवाओ, जिनके नाम से हम यहाँ पे बिजली ला सकें और उसके बाद यहाँ भी कनेक्शन कर सकें। की बात की है नल जल योजना के माध्यम से कि हर घर में नल लगे और जल पहुंचे, तो ये मोदी जी ने की है, क्योंकि वो जानते हैं कि पानी से कितनी किल्लत है। हर गरीब दवाई करा सके, पहले कभी नहीं ये देखा गया कि आयुष्मान योजना पहले लागू हुई हो, लेकिन ये मोदी जी ने लागू की और आयुष्मान योजना के तहत हर व्यक्ति को 5 लाख रुपया अपने दवाई के लिए उन्होंने हर साल के लिए दी। अब आप कहीं पे भी चले जाओ, आपके हम देख रहे हैं हार्ट के ऑपरेशन हो रहे हैं, कोई से भी ऑपरेशन जिस तेजी से बढ़ रहा है, हो सकता है कि आगे चल के विश्व गुरु ये जो आज हमारी ताकत है, हो सकता है कल भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करे। और इसलिए कोई ज्यादा आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी स्ट्राइक हुई, किसी ने हिम्मत नहीं की कि किसी भारत को रोक दें। एक बार जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने एटम बम गिराया था तो प्रतिबंध लगा दिए गए थे, लेकिन दबे नहीं थे, डरे नहीं थे। उसके बाद भी हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने लगातार काम किया। तो आना है, और भर बरसात में भी बुलाओ तो हमें पैदल भी यदि वहां से यहां आना पड़ेगा तो आएंगे। इसलिए आप चिंता मत करो, हम काम करने वाले हैं। हमारे लिए बिस्तर प्रेम नहीं है, हमारे अंदर कमरा के अंदर एसी की हवा खाना हमारा प्रेम नहीं है। हमारा तो प्रेम ये है कि जो जनता हवा खाए वही हम हवा खाएं, उनके जाके उनके बीच में जाके। और इसलिए आज आपके भंडारे में हम शामिल हुए हैं, आपके लोकार्पण में